जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 4-5 बड़ों ग्रहों का गोचर दिसंबर में हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, साथ ही साथ मंगल का, बुध का राशि परिवर्तन, गुरु वक्री होके भी राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि में जाएंगे, वो भी राशि परिवर्तन होगा। और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसका इफेक्ट मकर राशि, मकर लगन वालों पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मकर राशि की कुंडली आ रही है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? शनि, चंद्र और शनि की युति तृतीय भाव यानी 12वें नंबर में बन रही है। यानी कहीं ना कहीं हेल्थ, मन अशांत रह सकता है आपका दिसंबर के महीने में। मन को एकाग्रचित करने की जरूरत है। मन की एक तो शांति नहीं रहेगी, नींद की आपको समस्या रहेगी। चंद्रमा पेट का कारक होता है, पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन खराब रहेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव भी लिंक है, तो हाथ पैरों में, हड्डियों में दर्द की हल्की फुल्की समस्या रहेगी। यानी हेल्थ के लिए कह सकते हैं दिसंबर का महीना कुछ ना कुछ आपको झटके देता रहेगा। और खासकर 1 तारीख से 20 दिसंबर तक हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानियां रह सकती है। उसके बाद रिकवरी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी भी शनि है और शनि तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो भाई माता पिता पे आपका धन खर्च होगा दिसंबर के महीने में, या किसी बुजुर्ग के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। धन की जो इनकम है वो आपकी मध्यम ही रहेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको धन का लाभ मिलेगा, उतना ही है। मतलब एक्स्ट्रा इनकम कोई भी आपकी दिसंबर में नजर नहीं आ रही। जो आप काम करते हो वही काम में आपको लाभ मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं नजर आ रही दिसंबर में, लेकिन खर्चे आपके ज्यादा रहेंगे। बात करें आपके परिवार भाव के बारे में मकर राशि के, तो परिवार भाव के स्वामी मंगल है और मंगल लाभ भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों बैठे हैं। तो दिसंबर में एक तो परिवार के साथ में शादी विवाह फंक्शन में जाने वाले हैं। घर से संबंधित सरकारी कोई नोटिस या सरकारी कोई रुका हुआ काम किसी फैमिली मेंबर का या घर से संबंधित आपका बनेगा। घर का रेनोवेशन का योग भी दिसंबर में, या इंटीरियर का योग भी दिसंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के फैमिली के लिए दिसंबर का महीना काफी अच्छा है। और मित्रों, ये जो मैं बताता हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको 99% अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा नंबर है 7210124289। इस पे कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर मुझे भेजें। मुझसे संपर्क, मुझसे कुंडली दिखाने के 2 मोड है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। यदि आप बेरोजगार हैं, गांव देहात में रहते हैं, बहुत ज्यादा आपका बजट नहीं है, तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं, टेलीफोन द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आपको मुझे फ्रंट टू फ्रंट देखना है और वीडियो कॉल में अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो उसकी फीस हाई है, और जिनका बजट है वो ले सकते हैं। वो देश विदेश में बैठे हैं, चाहते हैं कि आमने सामने बैठ के वीडियो कॉल में और बात हो, तो ऐसे क्योंकि वीडियो कॉल में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के 2 मोड है, टेलीफोनिक भी ले सकते हैं और वीडियो कॉल भी आप ले सकते हैं। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा, ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब यहाँ पे रहती थी तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की संतान के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र, सूर्य, मंगल, शुक्र तीनों ही ग्रह लाभ भाव में बैठे। शुक्र हालांकि वीक है, लेकिन लाभ भाव ये, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह
थ्योरी जो पाराशर की थ्योरी है उसके अनुसार कोई भी ग्रह नेगेटिव फल नहीं देता। तो छोटी बड़ी संतान हो चाहे विद्यार्थी हो, दिसंबर का महीना काफी अच्छा रहेगा। हाँ, शुक्र यहाँ पर जो बैठा है वो एलर्जी की समस्या आपको दे सकता है, आपको ईएनटी की छोटी मोटी परेशानी दे सकता है, वो भी आपकी लापरवाही के कारण ही। ठंडा कुछ खा लोगे तभी आप बीमार होंगे, गला चौक होगा, सर्दी लगेगी, अन्यथा नहीं देगा। साथ ही साथ जो छोटी बड़ी संतान है उनका वाहन पे खर्चा होगा, लेकिन करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी न्यूज़ भी दिसंबर में मिलेगी। कोई सरकारी रुका हुआ काम भी आपकी संतान, छोटी बड़ी संतान का होता हुआ नजर आ रहा है। संतान को भी कुछ इच्छा पूर्ति माता पिता पूरी करने वाले उसके योग भी नजर आ रहा है। और छोटी बड़ी संतान का मित्रों के साथ में पार्टी होगी, मित्रों के साथ में घूमना फिरना, पार्टी एंजॉयमेंट भी दिसंबर में होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए संतान के लिए दिसंबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। बात करें आपके यानी कि मकर राशि के नौकरी भाव के बारे में, तो नौकरी भाव के स्वामी बुध है, बुध 10वें स्थान में बैठे हैं, यानी कि परिवर्तन के दिसंबर में बड़े योग है। जाता जाता ये साल आपके जीवन में या तो आपका प्रोजेक्ट चेंज करा के जाएगा, या फिर नई नौकरी का ऑफर या नई पोस्ट, नई जगह का ऑफर, दूसरी ब्रांच में का ऑफर आपको देके जाएगा। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में है। और सेल के लिए अगर बात करें और तो ये जो दिसंबर का महीना 50-50 है, आधा महीना आपकी सेल कम रहेगी और आधा महीना सेल आपकी बहुत हाई पे रहेगी। साथ ही साथ ये जो महीना है बड़ा परिवर्तन का है, या तो आपका प्रोजेक्ट परिवर्तन या करियर में बड़ा परिवर्तन जॉब में होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। बात करें आपके मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति कर्क राशि के बैठे हैं। 1 तारीख से 10 दिसंबर तक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई टॉपिक होगा। परिवार का मुद्दा हो, मित्र का मुद्दा हो, अपना मुद्दा हो, कुछ ना कुछ मुद्दे पे आप दोनों लड़ते वाद विवाद करते हुए नजर आएंगे, उसके योग नजर आ रहा है। पार्टनर के शुभ काम कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, मूड खराब होता हुआ नजर आ रहा है। 10 दिसंबर तक वक्री ग्रह का प्रभाव मिलेगा। फिर 11 तारीख से और 31 दिसंबर तक सब कुछ ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्टनर को धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, पार्टनर का करियर में भी ठीक ठाक है और आपसे रिलेशन भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के 11 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में अच्छा है, उससे पहले थोड़ा खराब रहने वाला है। बात करें मकर राशि के व्यापारियों के बारे में जो अपना ही काम करते हैं, तो इनके स्वामी यानी 10वें भाव के स्वामी शुक्र कहाँ बैठे हैं? सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम व्यापार के बारे में बात करें तो सरकारी रुका हुआ काम आपका दिसंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। मशीनरी पे थोड़ा खर्चा आपका होता हुआ नजर आ रहा है। बिजली इक्विपमेंट में आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल आपकी अच्छी ही रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी यानी कि कर्मचारी कोई ना कोई खुशखबरी आपको 20 तारीख के से 31 दिसंबर के बीच में देने वाले भी हैं। यानी कर्मचारी की कोई घर में खुशखबरी, शादी की खुशखबरी या कोई ना कोई खुशखबरी की योग 20 से 31 दिसंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के व्यापार के लिए, कर्मचारियों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुभव क्या रहा है गुरुजी से जुड़ने का? मैं 2009 में गुरुजी के संपर्क में आया था और उस वक्त मतलब सिचुएशन बहुत ही मतलब ठीक नहीं थी मेरी। जॉब नहीं थी, जॉब में बड़ी दिक्कत थी जो थी भी। तो मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उन्होंने जैसे जैसे मुझे जो जो उपाय और जो जो मतलब वक्त बताया और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मेरा उसी टाइम पे काम हुआ। और उस वक्त से लेके और अब तक मैं गुरुजी के टच में हूँ और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं इनके संपर्क में हूँ। धन्यवाद।